वैसे तो सरकार दूर-दराज के इलाकों में बेटर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करके सभी गाँवों को शहर से और एक दूसरे के साथ लिंक करने के बड़े-बड़े दावे करती है। लेकिन राजौरी शहर से सटे फतेहपुर इलाके में आज भी लोग रोड कनेक्टिविटी के लिए और मोटरेबल ब्रिज के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, राजौरी से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये फतेहपुर गाँव है, पंचायत है, जहाँ पर लोगों को आज भी एक पुराने और खस्ता हाल फुट ब्रिज से गुजरकर घर जाना पड़ता है, जिसके रास्ते पर पत्थर बिछे हैं और वहाँ पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इससे सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और किसी मरीज़ को जब हॉस्पिटल में लाना होता है तो चारपाई पर उठाकर लाना पड़ता है और रास्ता इतना अबड़ खबड़ है कि वहाँ पर कई बार लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में बताया कि इस आधुनिक युग में फतेहपुर जो कि राजौरी शहर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर भी लोग मोटरेबल ब्रिज रोड कनेक्टिविटी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि एलजी प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्र सरकार को फतेहपुर पंचायत के लोगों का संज्ञान लेना चाहिए और इस झूला पुल जो फुट ब्रिज था उसको मोटरेबल ब्रिज में कन्वर्ट करना चाहिए। और जो फुट ब्रिज वहाँ पर अभी अवेलेबल है, जिस पे चल के लोग यात्रा करते हैं, अपने गाँव में पहुँचते हैं, उसकी हालत इतनी खस्ता है, उसकी अप्रोच रोड दोनों ओर से इतनी टूटी फूटी और खस्ता हाल है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कभी भी गिर सकता है। इससे सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे छोटे स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को आती है। वो कई बार अपना भारी भरकम बैग उठाए उस रास्ते में गिरे हैं और ज़ख्मी हुए हैं, पत्थर पड़े हैं, किसी ने उस पर स्लैब डालने की कोशिश नहीं की और ना ही इस पुल को मोटरेबल ब्रिज बनाने के लिए किसी ने आज तक कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने इस बारे में मांग की है। वहीं लोगों ने इसे लेकर एक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस फुट ब्रिज को बदलकर मोटरेबल ब्रिज नहीं बनाया गया और उनको बेटर रोड कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा गया, तो वह लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वह लोग इस पुल के प्रयोग से बार बार परेशान होते हैं, बार बार दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इस मोटरेबल ब्रिज को कन्वर्ट करके यहाँ पक्का मोटरेबल ब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों को परेशानियों से निजात मिल सके। मेरा नाम जावेद इकबाल किला, मैं फतेहपुर पंचायत फतेहपुर खास से बिलोंग करता हूं और हमने ये ब्रिज जब से आज तक देखा है, काफ़ी मुश्किल हालात में पहले लोग इसमें सफ़र करते थे और तकरीबन 2002 के करीब ये पुल बना है और वहाँ से जब तक हमने होश संभाली आज तक स्कूल में भी हम इसी पुल से गए और कॉलेज से भी इसी पुल में गए और बहुत सी रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें इसको पक्का पुल दिया जाए ताकि वो से लोग सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर राउंड करके लोग आते हैं, जिसमें ददासन के लोग हैं, यहाँ से मंजाकोट से कनेक्टिविटी होती है और भी काफ़ी सारे लोग हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, इसकी मशीनरी भी है, तो हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं। हमने 1-2 बार आगे भी बातचीत भी की है, जज साहब से भी बात की है, अपने जावेद राना जी उन्होंने भी बोला था कि पुल की ज़रूरत है यहाँ पे, हमने उनसे भी बात रखी थी और डीसी साहब से भी बात रखी है। और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत से सफ़र कर रहे हैं, बहुत 5-6 किलोमीटर राउंड करके आते हैं और हमारी काफ़ी सारी जो पंचायतें हैं, तकरीबन 5 से 6 पंचायतें हैं जो इस ब्रिज की माध्यम से यहाँ पे जुड़ेंगी और शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे लिए। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसकी हालात को बेहतर किया जाए और मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर नज़र रखे और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी मतलब रिक्वेस्ट है इसके ऊपर फोकस करे और हमें यहाँ पे पक्का ब्रिज दिया जाए जिससे हमारी ट्रांसपोर्ट की अच्छी क्वालिटी हो सके और हमारे जो बच्चे हैं जिसमें हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल भी टच होता है, मिडिल स्कूल भी होता है और हमारे यहाँ पे पास में हाई सेकेंडरी स्कूल MI फतेहपुर है, तालिबुल उलूम है और उसमें भी काफ़ी बच्चे सफ़र हो रहे हैं। तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट का मसला है उसमें 6-7 किलोमीटर राउंड करके गाड़ियाँ आती हैं और बच्चे जो हैं काफ़ी देर जाम में लगे रहते हैं। राजौरी के जो बच्चे पहुंचते हैं वो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात है। तो अगर ये पुल हमें मिल जाए यहाँ पे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी और हम लोग 10 या 12 किलोमीटर सफ़र करने के बजाय 2-3 किलोमीटर में हम शहर में टच हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस दिन से पुल बना है इसकी कोई ना रिपेयरिंग हुई है और जितनी ये पाइपें ये भी निकल गई हैं और पार से जो इसके साइड की जो दीवार आती है वो दीवार भी बिल्कुल डैमेज है और काफ़ी बार बच्चे यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे 2-3 बार गिरे भी हैं और इसकी बुरी खस्ता हालत है। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाए।
तो इसका जो हमारे जो है इसका कनेक्टिविटी किया जाए, इसे 5 से 6 जो हमारी पंचायत हैं इससे टच होती हैं और ये मोटरेबल ब्रिज किया जाए, इसको डिसमेंटल किया जाए। और हमें ज़रूरत है, इससे हमारा पीएचसी भी जुड़ा हुआ है और काफ़ी सारे लोग हैं दरहाली पुल से यहाँ तक जो पीएचसी फतेहपुर ख़ास में है वहाँ पे इंजेक्शन करने के लिए जितनी भी हमारी महिलाएं वो आती हैं और उनको भी दिक्कत आती है, गाड़ी कहीं ना कहीं उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो अगर ये पुल हमें मिल जाए इसकी वजह से वहाँ भी कनेक्टिविटी होगी और उन लोगों को काफ़ी अच्छी राहत होगी। तो हुसैन फतेहपुर का रहने वाला हूँ जनाब। 15 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है पुल, इसमें कोई काम दोबारा रिपेयरिंग का नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। कई बार लोग यहाँ से गिरे और इसका जो इस एक साइड से है ये भी गिरा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ से रोड से हमारे को नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ थोड़ा सा अगर हैवी पुल बन जाए गाड़ी के लिए तो यहाँ से रास्ता निकल जाए तो हमारे बच्चे स्कूल जाने की परेशानी होती है और यहाँ से हमारे को घूम के 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, 1 घंटे का टाइम तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से हमारे को नज़दीक हो जाए। यहाँ पे इसका हमारा लंबा सफ़र हो जाता है क्योंकि ये 2 गाँव को टच करता है। यहाँ से अगर शार्ट हो जाए तो फतेहपुर अडारियाँ, फतेहपुर ऐती और फतेहपुर पटिया में 2-3 गाँव जो है इसके साथ टच है। अगर यहाँ से रास्ता शार्ट हो जाए तो 2-3 गाँव जो दर बदर होकर वहाँ से 1 घंटे का सफ़र करके आते हैं वो यहाँ से जल्दी जाएंगे। कोई आदमी बीमार हो जाता है, कोई बुज़ुर्ग या कोई बीवी बीमार हो जाए तो उसको तुरंत 1 घंटे से पहले हॉस्पिटल में पहुँच सकता है जी। इसका आधा काम किया हुआ है, बुज़ुर्ग या बच्चे आते हैं वो भी गिरते हैं। इस पूरा सोलिंग जो है ऐसे पड़ा हुआ है, इस पर बजरी भी नहीं डाला हुआ से बना हुआ है, तब से ऐसे ही हाल है। 10-12 साल से 15 साल से ऐसे ही चल रहा है। इस पर कोई बजरी नहीं डाला, इसके ऊपर कोई स्लैब नहीं डाला, ऐसे के ऐसी सोलिंग पड़ी है। यही डिमांड है हमारी, यही डिमांड है कि ये इस पुल को तोड़ के नया पुल दिया जाए जिस पर गाड़ियाँ भी हमारी आ सके। यहाँ नज़दीक तो गाड़ियाँ आ रही हैं, हमारे को यहाँ से अपनी खेती में जाने के लिए और रोड पर जाने के लिए परेशानी आती है। यहाँ रास्ते में चिकड़ गारा हो जाता है, दलदला हो जाता है, बच्चे फंस जाते हैं, स्कूल की वर्दियाँ ख़राब हो जाती हैं, इसलिए हमारे को परेशानी आती है। इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से कनेक्टिविटी अगर दे दें पार तो आधा किलोमीटर है तो उसमें बढ़िया हो जाएगा जी। नाम बताऊँ? मेरा नाम है नूर सेन, मैं फतेहपुर का रहने वाला, ख़ास फतेहपुर का हूँ। और ये आज 7-8 गाँव हैं जो इस पुल के साथ पर आते हैं और बड़े मुश्किल से डंडे लेकर बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं या छोटे बच्चे हैं वो बैठ के आते हैं, इसे पटड़ी से नीचे चलते हैं। कई बारी बच्चे यहाँ से गिर गए और इस पुल को उठाकर जिस वक्त ये बना उससे पीछे इसी तरह पिया हुआ आधा ही पूरा काम इसका नहीं हुआ। इसको उठाकर नवा पुल हमारे को दे दें कि लोगों को सहूलत हो जाए। गाड़ियाँ नवा पुल दे दिया जाए और इस पर गाड़ियाँ चलें और इसका लोगों को बेनिफिट मिले। ऐसे ही गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करके यहाँ ये आधा काम करके आधा छोड़ के आप आगे मुड़कर ना किसी को देखा ना पूछा। ये बड़ी मुश्किल से राह गुजरते हैं और जिस वक्त दरिया आता है, नाला आता है, उस वक्त इस पर पुल पर जाता ही कोई नहीं है क्योंकि ये गिरने वाला है सारा। इस पर कोई जिक्र नहीं कहता कि इस पर चढ़ के हम रार पार टपें।